नमस्ते। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक दिलचस्प विषय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन यानी एनजीपी के बारे में सीखेंगे। सामान्य SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल सीधे अटैक करता है, लेकिन कभी-कभी अणु के अंदर मौजूद कोई ग्रुप इस प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देता है। सल्फर एक बेहतरीन नेबरिंग ग्रुप है। इसकी हाई पोलराइजेबिलिटी और लोन पेयर देने की क्षमता इसे ऑक्सीजन जैसे अन्य तत्वों की तुलना में अधिक प्रभावी बनाती है। चलिए देखते हैं कि सल्फर रिएक्शन की गति को कैसे बढ़ाता है। क्या आप जानते हैं, जब सल्फर एनजीपी में भाग लेता है, तो रिएक्शन की गति सामान्य से हजारों गुना बढ़ सकती है। इसे एंकीमेरिक असिस्टेंस भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पड़ोसी समूह से मिलने वाली सहायता। एनजीपी 2 चरणों में होता है। पहले चरण में सल्फर का लोन पेयर आंतरिक रूप से उसी कार्बन पर हमला करता है जिससे लीविंग ग्रुप जुड़ा है। यह एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रक्रिया है जो बहुत तेज होती है। इस हमले के परिणामस्वरूप एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, जिसे सल्फोनियम आयन कहते हैं। सल्फर पर अब एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन साझा किए हैं। दूसरे चरण में बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल इस तनावपूर्ण रिंग पर हमला करता है। यह रिंग को खोल देता है और सल्फर वापस अपनी न्यूट्रल स्थिति में आ जाता है। एनजीपी की सबसे बड़ी विशेषता स्टीरियोकेमिस्ट्री है। चूंकि यहाँ 2 बार SN2 अटैक, एक आंतरिक और एक बाहरी, होता है, इसलिए अंतिम प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होता है, यानी दिशा नहीं बदलती। मस्टर्ड गैस सल्फर एनजीपी का एक घातक उदाहरण है। इसकी विषाक्तता इसी एनजीपी मैकेनिज्म के कारण होती है, जो शरीर के डीएनए को बहुत तेजी से अल्काइलेट कर देती है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ हमारे पास 2 क्लोरोइथाइल फिनाइल सल्फाइड है। जब हम इसे पानी के साथ हीट करते हैं, तो क्लोरीन की जगह और ग्रुप आ जाता है। आइए इसकी क्रियाविधि समझें। सबसे पहले फिनाइल सल्फाइड का सल्फर परमाणु क्लोरीन को बाहर निकाल देता है। इससे एक स्थिर सल्फोनियम आयन बनता है। यह स्टेप बाहरी पानी के अणु के हमले से बहुत तेज होता है। अब पानी का अणु H2O एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में रिंग के कार्बन पर हमला करता है। रिंग खुल जाती है और सल्फर अपना लोन पेयर वापस प्राप्त कर लेता है। अंत में हमें 2 फिनाइलथियोइथेनॉल मिलता है। ध्यान दें कि सल्फर की उपस्थिति के कारण यह रिएक्शन बिना किसी रीअरेंजमेंट के और सही स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ संपन्न हुई। दूसरे उदाहरण में ट्रांस 2 क्लोरोसाइक्लोहेक्सिल मिथाइल सल्फाइड को देखें। यहाँ सल्फर और क्लोरीन एक दूसरे के विपरीत यानी एंटीपेरिप्लानर स्थिति में हैं, जो एनजीपी के लिए आदर्श है। सल्फर का लोन पेयर पीछे से हमला करता है और एक एपिसल्फोनियम आयन बनाता है। क्योंकि यह ट्रांस है, सल्फर आसानी से क्लोरीन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डाल पाता है। संक्षेप में, सल्फर एनजीपी रिएक्शन की दर को बढ़ाता है, कॉन्फ़िगरेशन को बरकरार रखता है और एक चक्रीय इंटरमीडिएट के माध्यम से कार्य करता है। यह ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए एक छोटा सवाल, सल्फर ऑक्सीजन की तुलना में बेहतर एनजीपी क्यों दिखाता है? सही उत्तर है हायर पोलराइजेबिलिटी। बड़े आकार के कारण सल्फर के इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं। आशा है कि आपको सल्फर द्वारा नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की यह अवधारणा समझ आ गई होगी। रसायन विज्ञान सीखते रहें। जनरेटेड बाय विजन सॉल्व AI।